नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। रघुवंशम द्वितीय सर्ग की इस श्रृंखला में आज ये हमारा 17वां दिन है। अब तक हमने पढ़ा कि महाराजा दिलीप ने गौ की सेवा की। गुरु वशिष्ठ के आदेश से नंदिनी गौ की उन्होंने 21 दिनों तक तपश्चर्या के समान सेवा की और उनकी भक्ति से, उनकी करुणा से प्रसन्न होकर 22वें दिन नंदिनी ने एक दिन उनकी परीक्षा ली। एक मायावी सिंह उपस्थित किया जो उन पर आक्रमण करने वाला था और उस सिंह का मुकाबला न कर पाने की स्थिति में राजा ने अपने प्राण अर्पित कर दिए और अपने प्राण के निष्क्रयण यानी मूल्य के बदले उस गाय का जीवन मांग लिया। सिंह के तथास्तु कहने पर उन्होंने अपने आप को अवांग मुखस्योपरि, नीचे मुख करके अपने पूरे शरीर को मांस पिंड के समान उस सिंह के सामने अर्पित कर दिया और सिंह ने आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन राजा की दृष्टि जब पड़ती है नंदिनी का स्वर सुन करके कि हे पुत्र उठो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मेरे प्रति अनुकंपा और गुरु के प्रति भक्ति तुम्हारी देखकर मैं प्रसन्न हूँ, अतः उठो और वरदान मांगो। और राजा के ऊपर विद्याधर पुष्प वर्षा करते हैं। ऐसी स्थिति में राजा ने अपने लिए अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा की गोद में एक संतान की याचना की। वो राजा जिसने अपने हाथों से वीर शब्द को अर्जित किया था और जिसने अपने हाथों से याचकों को प्रसन्न किया था, याचकों को तुष्ट किया था, उस राजा ने वही दोनों हाथ जोड़कर अपने लिए संतान की कामना की याचना की। नंदिनी ने कहा कि वत्स, मेरे दुग्ध को पत्ते के दोने में ले करके तुम पी जाओ और तुम्हारी ये याचना, तुम्हारी ये आकांक्षा पूरी हो जाएगी। लेकिन ये दूसरी परीक्षा थी। राजा दिलीप ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा कि मैं बिना गुरु की आज्ञा के ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इसी चीज को यहाँ बता रहे हैं। वत्सस्य होमार्थ विधेश्च शेषम ऋषेरनुज्ञाम अधिगम्य मातः ऊधस्य मिच्छामि तवोपभोक्तुम षष्ठांश मुर्व्याम इव रक्षिताया। वत्सस्य होमार्थ विधेश्च शेषम, वत्स यानी बछड़े से, शेष बचा हुआ, होमार्थ विधेश्च और होम यानी हवन इत्यादि विधि के लिए निकाल देने के पश्चात बचा हुआ, शेषम ऋषेर अनुज्ञाम अधिगम्य माता, हे माते, उसके पश्चात ऋषि की यानी वशिष्ठ की अनुज्ञा पाकर, उनका आदेश पाकर, केवल आपका आदेश पर्याप्त नहीं है, उनका आदेश पाकर ऊधस्य मिच्छामि तवोपभोक्तुम, मैं आपके ऊधस
से निकलने वाले पेय का उपभोग करने की इच्छा रखता हूँ, यानी आपके स्तनों से निकले दूध को पीने की इच्छा रखता हूँ। लेकिन कब? पहले बछड़े के लिए और फिर होमार्थ विधि के लिए दूध निकाल दिए जाने पर उससे जब शेष बचेगा, उसमें से वो भी गुरु की अनुज्ञा प्राप्त करके तब मैं आपका यह दूध पीना चाहूँगा। और ये सब कुछ कैसे? षष्ठांश मुर्व्याम इव रक्षिताया, जिस प्रकार से रक्षित यानी राजा उर्व्याम पृथ्वी का षष्ठांश लेते हैं, ये इतिहास वालों के लिए उदाहरण बनता है कि उस समय राजा पृथ्वी की उपज का छठा हिस्सा कर के रूप में लिया करते थे, 1/6। राजा को आदत है पृथ्वी का पालन करने की, पृथ्वी की रक्षा करने की, इसलिए कवि ने शुरुआती पंक्तियों में जुगोप गो रूप धरामिवोर्वीम कहा था, मानो पृथ्वी ने ही गो का रूप धारण कर लिया हो। अर्थात जैसे पृथ्वी की रक्षा किया करता था राजा, अब उसने पृथ्वी को गाय समझ करके उसी तरह से उस गाय की रक्षा करनी आरंभ की। पृथ्वी के 4 समुद्र जो थे वो गाय के 4 स्तन बन गए थे। तो जिस प्रकार से राजा ने पृथ्वी की भांति गाय की रक्षा करनी शुरू की थी, उसी प्रकार से आज राजा उस गाय के दूध की पीने की जब बारी आई, तब भी उसने कहा कि मैं छठा अंश लूँगा। जैसे राजा छठा अंश लेता है, वैसे ही मैं अपना हिस्सा लूँगा, अपना अंश लूँगा। मैं सीधे मैं आपके आदेश से दूध का पान नहीं कर सकता। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। हमारे यहाँ यज्ञ शिष्ट एक शब्द आया है। यज्ञ शिष्ट यानी यज्ञ से बचा हुआ। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि ईश्वर के जो भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तुम्हें ही निवेदित भोजन करहीं। एक बार किसी ने कहा कि भगवान को जब वो भोग लगाते हैं तो भगवान तो खाते ही नहीं हैं, भगवान तो खाते ही नहीं हैं, तब क्या फ़ायदा भोग लगाने से? तो अगले ने जवाब दिया कि भैया भगवान खाते नहीं हैं तब तो आपको खिलाने में इतनी तकलीफ़ होती है। अगर भगवान सचमुच में खाने लग जाते तब आप ये कहते कि अब मैं मेरे लिए भी रोटी का इंतज़ाम करूं, भगवान के लिए भी, तब तो बहुत कम लोग थे जो खिलाते। तो एक तो ये, और दूसरी बात ये कि जैसे आज किसी चीज़ को हम व्हाट्सएप, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, तो हमारे पास तो उसकी हार्ड कॉपी तो हमारे पास ही रहती है, उसमें गया कुछ भी नहीं और अगले को सब मिल गया। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो सॉफ्ट कॉपी चली गई, हार्ड कॉपी तो वहीं की वहीं रही। मेरे पास पूरा का पूरा रह गया और अगले के पास पूरा का पूरा चला गया। तो यूँ समझिए कि वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में वो भोजन वो ईश्वर तक पहुंचता है। बहरहाल हमें एक हिस्सा नियत करके और तब किसी भी चीज़ का उपभोग करना चाहिए। तेन त्यक्त्वा भुंजीत्वा माँ गृधः कस्य स्वित् धनम। किसी को धन का लोभ नहीं करना चाहिए, धन का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। ये धन का त्याग पूर्वक उपभोग क्या है? त्याग पूर्वक उपभोग हमारी परंपरा रही है, हमारी परंपरा रही है जिसमें एक कमाता है और पूरा परिवार खाता है। मिल बांट कर खाने की, रहने की हमारी परंपरा रही है। गांव में जब किसान खेती कर रहा होता था तो सिर्फ इतना ही नहीं कि वो छठा हिस्सा राजा को कर के रूप में देता था,
उसके बाद भी सबके हिस्से बटे हुए थे। धोबी कपड़े धोता था, कुम्हार बर्तन बनाता था, बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता था, लोहार लोहे का सामान बनाता था, पनिहारन पानी भरती थी, चूड़िहारन चूड़ी पहनाती थी। सारे सभी कामगारों की श्रेणियां थीं। ये रोटी कहाँ से खाते थे? मुद्रा व्यवस्था का चलन नहीं था। जब अन्न की पैदावार होती थी तब वहीं पर, उसको राश ही कहते थे, राश या रास, रास का वहीं पर बंटवारा होता था। इतना धोबी का, इतना लोहार का, इतना सुनार का, इतना प्रजा का, इतना अमुक का, इतना अमुक का। अब इतना मेरा, जो मेरा बचा उसमें से भी इतना धर्मार्थ, इतना बहन का, इतना बुआ का, इतना बेटी का, अब इतना मेरा। मेरे में भी मैं, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे अभ्यागत आने वाले मेहमान, सबका हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो सबका हिस्सा है। ये सबका हिस्सा दे करके तब अपने हिस्से का उपभोग करना, ये हमारी परंपरा रही है। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य सिद्धनम। त्याग पूर्वक उपभोग करना हमारी परंपरा रही है। यहाँ तक कि अभी पुराने लोग जानते होंगे, गाय के 4 स्तनों के दूध कभी नहीं पिया जाता था, कभी नहीं दूहा जाता था। पूरा एक सिस्टम था कि इतने दिनों तक गाय के 2 स्तनों का दूध दुहना है और 2 स्तनों का दूध बछड़े के लिए छोड़ देना है, जब तक बछड़ा सिर्फ दूध पर आश्रित रहता था। उसके बाद फिर इतने दिनों के बाद अब 3 स्तनों का दूध दुह सकते हैं, लेकिन 4 स्तनों का दूध दुहने की कभी भी परमिशन नहीं थी। आज की हमारी संस्कृति उपभोगवादी संस्कृति हो गई है। पहले उपभोक्ता संस्कृति थी, कंज्यूमर कल्चर थी, अब कंज्यूमेबल कल्चर हो गई है, उपभोगवादी संस्कृति हो गई है। हर चीज़ उपभोग के लिए है, हर वस्तु उपभोग के लिए है। इसीलिए अब इंसान भी उपभोग के लिए होने लग गए हैं, रिश्ते भी उपभोग के लिए होने लग गए हैं। और यूज़ एंड थ्रो की परंपरा में हमने ये सब कुछ गंवा दिया। आज भी साहित्य हमको ये सब सिखाता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी भी हमको उदासी या डिप्रेशन या तमाम तरह की बीमारियां जो है वो नहीं होंगी। हम स्वस्थ और प्रसन्न रह सकेंगे। और ये क्या छोटी मोटी उपलब्धि है? तो इस प्रकार से राजा का कहना है कि पहले बछड़े के लिए, फिर होमार्थ विधि के लिए, इन सब के लिए दूध निकाल देने पर जो शेष बचेगा उसमें से ऋषि की अनुज्ञा प्राप्त करके, उनकी अनुमति प्राप्त करके, हे माते, मैं आपके ऊधस का, आपके स्तनों का दूध पीने का इच्छुक हूँ, तब मैं पीऊँगा। वैसे ही जैसे राजा षष्ठांश वृत्ति होते हैं, वैसे ही जैसे राजा पृथ्वी की उपज का 6ठा हिस्सा उपभोग में लेते हैं। यहाँ उपमा अलंकार है। दूध, गाय का जो दूध है वो राजा का जो अंश है वो उसी तरह से है जैसे पृथ्वी की उपज उसका राजा का अंश हुआ करता था। बहुत सुंदर उपमा है। ऐसे ही नहीं, उपमा कालिदास से कहा जाता था। इत्थं क्षितीशेन वसिष्ठधेनुर्विज्ञापिता प्रीततरा बभूव तदन्विता हैमवता च कुक्षे प्रत्याययौ आश्रममश्रमेण। इत्थं क्षितीशेन वसिष्ठधेनुः विज्ञापिता। इत्थं विज्ञापिता वसिष्ठधेनुः। क्षितीशेन इत्थम विज्ञापिता वसिष्ठधेनु। क्षितीशेन राजा दिलीप के द्वारा इस प्रकार से विज्ञापिता, निवेदिता, इस प्रकार निवेदन किए जाने पर वशिष्ठ की जो धेनु है अर्थात नंदिनी प्रीततरा बभूव, अत्यधिक प्रसन्न हो गई और अधिक प्रसन्न हो गई। कंपैरेटिव डिग्री है, प्रीततरा बभूव
तरप प्रत्यय लगा हुआ है। तदन्विता हैमवता च कुक्षे, तदन्विता, तद दिलीप, दिलीप के द्वारा अन्वित यानी अनुसरण की जाती हुई, हैमवतात च कुक्षेह, हैमवतात हिमवान की, कुक्ष यानी गुफा से, प्रत्याययौ आश्रमम आश्रमेण, आश्रमेण बिना श्रम के आश्रम की ओर दोनों, प्रत्याययौ लौटे, द्विवचनांत है, उसके द्वारा अन्वित यानी अनुसरण की जाती हुई आश्रम की ओर लौटी। आश्रम की व्युत्पत्ति देखें, असमन्तात श्रमो अस्मिन इति, जिसमें चारों ओर श्रम ही श्रम है, जो अत्यधिक श्रम से प्राप्त किया जाता है वो आश्रम कहलाता है। देखा जाए तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। आश्रमेण बिना श्रम के, बिना श्रम के आश्रम को प्राप्त कर लिया, विरोधाभास अलंकार बनता है। लेकिन विरोधाभास का अलंकार का, विरोधाभास का खंडन भी हो जाता है, क्योंकि एक तो पर्वत की गुफा से, हिमालय पर्वत की गुफा से लौटने का कृत्य है, तो जाहिर सी बात है कि ढलान की ओर चलना था, तो बिना श्रम के लौटे। दूसरी बात, आज मन खुश था, नंदिनी का भी और राजा का भी, दोनों का मन खुश था। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। जो काम धीरे धीरे होता है उस काम की बात ही और होती है, बहुत सुंदर काम होता है। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। नंदिनी आप्त काम हो गई, नंदिनी के मन में अब कोई संशय नहीं रहा। राजा की विधि 21 दिनों तक देख चुकी थी और 22वें दिन उसने राजा की श्रद्धा के भी दर्शन कर लिए। दिलीप आप्त काम हुए, नंदिनी की जी भर के सेवा कर ली, परीक्षा में सफल हुए, दूसरी परीक्षा में सफल हुए और नंदिनी प्रसन्न हो गई। हम जब प्रसन्न होते हैं तो श्रम भी श्रम नहीं मालूम होता। श्रम का श्रम होना हमारी मनोस्थिति पर डिपेंड करता है, इस बात को यहाँ बताया है। तो किस बात से अधिक खुश हुई ये कारण बताया, काव्यलिंग अलंकार हुआ और विरोधाभास अलंकार हुआ। 67, आइए चलते हैं 68 की ओर। तस्या प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुर्नृपाणां गुरवे निवेद्य प्रहर्षचिह्ना नुमितं प्रियायै शशंस वाचा पुनरुक्तयेव। राजा इतने प्रसन्न हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं तो सामने वाले को दिख जाता है, और सामने वाला अगर आपके मनोभावों को जानता है तो वो ये भी समझ जाता है कि आप क्यों प्रसन्न हैं, क्या मिल गया है। अंगद और उनके साथीगण जब लौटे लंका के अभियान से, तब उन लोगों ने सुग्रीव की बगिया उजाड़ दी, सुग्रीव की बगिया पर हमला कर दिया और उद्दंडता की पराकाष्ठा की, खूब फल खाए और डालियों को तोड़ा, और जब रखवारे जब बर्जन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। रखवारों ने जब रोकने की कोशिश की तो उनको मारा। और उधर क्या होता है कि जब रखवारे आकर के आवाज़ लगाते हैं कि प्रभु आपके युवराज
फल खा रहे हैं, उनके सब साथी, उनकी टीम फल खा रही है और हम लोगों को मारा और है। तो सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। सुग्रीव प्रसन्न होते हैं, अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब प्रभु का काम करके आ गए। जब आप काम करके आते हो तो थोड़ी लिबर्टी मिलती है, थोड़ी लिबर्टी दी जाती है, थोड़ी उत्पात कर लीजिए, थोड़ी बदमाशी कर लीजिए। ये हमारे ग्रंथ भी, हमारी माइथोलॉजी भी इसको अलाउ कर रही है। तो आपके प्रसन्नता के चिन्हों को देख करके समझ तो जाते हैं कि आप क्यों प्रसन्न हैं, क्या मिला है, लेकिन उसको जब आप बताते हैं, फिर से बताते हैं, तो पुनरुक्ति जैसी होती है। लगता है कि हाँ हमें पता था, लेकिन आपने बताया तो सुनना भी अच्छा लगता है। वो स्थितियां हैं यहाँ पर। तस्या प्रसन्नेन्दु मुख प्रसादम। प्रसन्नेन्दु मुख राजा का विशेषण है। प्रसन्न चंद्रमा के समान मुख वाले, तस्याह प्रसादम, उसके प्रसाद को, गुरु नृपाणाम, आज राजा जो है नृपाणाम गुरु है, नृपों का गुरु है, सभी राजाओं का राजा है। और प्रसन्न इंदु मुख है, प्रसन्न चंद्रमा के समान मुख वाला है राजा। उसने तस्या प्रसादम गुरुवे निवेद्य, उसके प्रसाद को, उसके प्रसन्नता को, उसकी कृपा को गुरु से निवेदन करके, क्रियार्था क्रिया है यहाँ निवेद्य, यानी एक ऐसी क्रिया जो एक और क्रिया को उत्पन्न करती है। तो अगली क्रिया कौन सी है? पुनरुक्तेव प्रियायै शशंस वाचा। प्रियायै शशंस, अपनी प्रिया से भी कहा। प्रहर्ष चिन्हानुमितम, प्रहर्ष यानी खुश होने के चिन्हों से अनुमीयमान होता हुआ, अनुमान अलंकार है, अनुमान अलंकार से ये ज्ञात होता है कि राजा प्रसन्न है। तो प्रहर्ष चिन्हानुमितम, प्रहर्ष यानी प्रसन्नता के चिन्हों से जो अनुमित था, वह भी प्रियायै शशंस, उसने प्रिया से कहा। शशंस यानी कहा। कथया मास, वाचा पुनरुक्त एव, मानो वाणी फिर से वही बात दोहरा रही है। पुनरुक्ति के समान सा हुआ, जैसे उसके प्रसन्नता के चिन्हों ने ये बात पहले ही कह दी थी। सुदक्षिणा समझ गई थी कि वो क्यों प्रसन्न है, लेकिन जब उसने कह दिया, मुख से भी कह दिया, तो पुनरुक्ति के समान लगा। यहाँ पर पुनरुक्ति की संभावना से पुनरुक्ति एव, पुनरुक्ति की संभावना मात्र की गई, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। और प्रसन्नेन्दु मुख में लुप्तोपमा भी है। स नंदिनी स्तन्यन अनिंदितात्मा, सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषम, पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः, शुभ्रम यशो मूर्तमिवाति तृष्णः। स नंदिनी स्तन्यम अनिंदितात्मा, स अनिंदितात्मा, वह जो अनिंदित आत्मा वाला था, वो जिसकी आत्मा कलुष रहित थी। अनिंदित आत्मा यानी जिसकी आत्मा कलुष रहित थी, उसने सद्वत्सलः, सत्सुवत्सलः, जो सज्जनों से स्नेह करता था, सज्जनों के प्रति वात्सल्य भाव रखता था, सज्जनों की शरणागति था, उसने वत्स हुतावशेषम, वत्स यानी बछड़े से, हुत यानी हवन से, अवशेषम बचे हुए, पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः, वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः, वशिष्ठ के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात, शुभ्रम यशो मूर्तमिवाति तृष्णः, उपमा अलंकार है, फिर से उपमा कालिदास से आ जाती है। उस सफ़ेद रंग के दूध को ऐसे पिया
अति अति तृष्ण, अत्यंत प्यासे के समान, मानो शुभ्र यश का पान कर रहा था। यश का रंग भी सफ़ेद कहा गया है और दूध का रंग भी सफ़ेद होता है। यहाँ दीपक अलंकार भी होगा। शुभ्रम शब्द यश का भी विशेषण है और स्तन्यम, नंदिनी स्तन्यम का भी, दोनों का विशेषण है। मैंने आपको बताया था कि दीपक अलंकार उसको कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरी जीह देहरी द्वार। अगर आपको ये चौपाई याद आ जाए तो आपको समझ में तो आ जाएगा। हालांकि ये दीपक अलंकार की परिभाषा नहीं है, आप इसको परिभाषा के रूप में मत लिखिएगा। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह से उजियार। तुलसी कहते हैं कि अगर भीतर और बाहर अगर दोनों तरफ उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि का दीप जीभ रूपी देहरी के द्वार पर रख दो। भाव है कि जब कोई दीपक देहरी पर रख दिया जाए तो वो भीतर भी उजाला देता है और बाहर भी उजाला देता है। एक ही दीपक भीतर भी उजाला दे बाहर भी उजाला दे तो वहाँ दीपक अलंकार होता है। यहाँ पर शुभ्र यश का भी रंग है और नंदिनी स्तन्य का भी रंग है। स्तन्य से तात्पर्य है स्तनों से जो निकलता है अर्थात दूध। तो उस अनिंदित आत्मा, उस पवित्र आत्मा वाले ने, उस सज्जनों के रक्षक ने वत्स और हुत से अवशेष नंदिनी के स्तन्य को, दूध को, वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा अनुमति प्राप्त करके पपौ, पान किया। कैसे? शुभ्रम यशो मूर्तम एवं, मानो मूर्त यश हो। इव, मूर्तम इव में यहाँ उत्प्रेक्षा है, मानो साक्षात मूर्तिमान यश ही हो सफ़ेद रंग का, जिसका उसने पान किया। और अति तृष्ण, अत्यंत प्यासे की भांति पान किया। भाव यह है कि राजा संतान प्राप्ति के लिए बहुत अधिक उत्साहित था, बहुत अधिक उत्सुक था, बहुत ज़्यादा इच्छुक था, अभीप्सित था संतान प्राप्ति उसका। वैसे भी उसका यश ही एकमात्र धन है, तो यश का भी रंग सफ़ेद है, जैसे मानो साक्षात मूर्तिमान यश का ही वो पान कर रहा था। एक और श्लोक हम लोग पढ़ेंगे आज के व्याख्यान में। प्रातर यथोक्त व्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वशिष्ठः। प्रातर यथोक्त व्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य। प्रातः यथोक्त व्रत पारणान्ते, जिस प्रकार से बताया गया व्रत की पारणा करने के लिए, उसी प्रकार से व्रत की पारणा करके प्रास्थानिकम स्वस्त्ययनम प्रयुज्य, प्रस्थान करते समय जो स्वस्ति पाठ होता है उसका प्रयोग करके, यानी स्वस्ति पाठ करके, तौ दंपति स्वाम प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वशिष्ठ। वशी वशिष्ठ, वशिष्ठ जो हैं जितेंद्रिय हैं, वशी हैं, इसलिए उन्होंने उस दंपति को उनकी राजधानी के प्रति प्रस्थापयामास, विदा कर दिया। वशी कहने का अभिप्राय है 21 दिनों से जो जोड़ा घर में परिवार की तरह रह रहा था, उसको विदा करने में सामान्यतया तकलीफ़ होती, कष्ट होता, मिसिंग होता, कुछ खाली खाली सा लगता। लेकिन ये वशिष्ठ हैं, वशी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो संसार के इन मोह माया इत्यादि से अनासक्त हैं। इसलिए उन्होंने प्रातः यथोक्त व्रत पारणा इत्यादि करवा करके और प्रास्थानिक स्वस्त्ययन का प्रयोग करके, यानी प्रस्थान करने के लिए जो स्वस्ति पाठ होता है वो सब कर करा के, उस जितेंद्रिय वशिष्ठ ने उस दंपति को, यानी दिलीप और सुदक्षिणा को, उनकी राजधानी के लिए विदा कर दिया। और अब आज के व्याख्यान के लिए मैं आप सबको विदा करता हूँ।
धन्यवाद।